अयोध्या के राजा दशरथ अपने बेटे राम को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। उनकी पत्नी कैकेयी उनसे कहती हैं कि वे दूसरे बेटे भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। कैकेयी कहती हैं कि वे उनके दो उपकार मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे भरत को राजा नहीं बनाते और राम को 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजते तो उन पर विपत्ति आ जाएगी। राजा अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं, इसलिए राम अपनी सुंदर पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। जंगल में तीनों राक्षसी शूर्पणखा से मिलते हैं जो राम से प्रेम करने लगती है। राम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण उसे घायल कर देते हैं। वह अपने भाई रावण के पास भाग जाती है जो लंका के द्वीप राज्य का शासक है। शूर्पणखा द्वारा सीता की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद रावण ने फैसला किया कि उसे सीता को पाना ही होगा और जंगल में उसे खोजने के लिए खुद को भटकने वाले पवित्र व्यक्ति के रूप में बदल देता है। जब राम और लक्ष्मण का ध्यान भंग होता है तो रावण सीता को लंका ले जाता है। सीता लंका में रावण के बगीचे में विलाप करती है, जबकि राम और लक्ष्मण उसे खोजने में मदद के लिए वानर राजा हनुमान की सेवा लेते हैं। हनुमान, जो खुद को बड़ा या छोटा करने में सक्षम है, लंका के द्वीप पर एक विशाल कदम उठाकर सीता की खोज शुरू करता है। राम की अंगूठी लेकर वह सीता को ढूंढता है और खुद को राम का दूत बताता है। सीता खुश होती है, लेकिन हनुमान पकड़े जाते हैं और रावण हनुमान की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान भाग निकलते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना ने लंका पर घेरा डाल दिया। वानर लंका तक पुल बनाते हैं और भालों, धनुष और बाणों से लंबी लड़ाई के बाद राम रावण को मार देते हैं। हालांकि सीता को राम ने बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं किया। दूसरे व्यक्ति के घर में रहने के बाद वह उसकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। जब वह उसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहता है, वह सहमत हो जाती है। अग्नि से अछूते रहकर अपनी पवित्रता साबित करते हुए वह फिर से राम के पास आ जाती है। बाद में राम जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे छोड़ देते हैं और वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली जाती है और उसके जुड़वा बेटे लव और कुश होते हैं जो युवा होने पर अपने पिता देवराजा राम के साथ फिर से मिल जाते हैं। बहुत समय पहले भारत में दशरथ नाम के एक राजा रहते थे। अयोध्या उनके राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम रानी कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे और भरत कैकेयी के पुत्र थे। राम को हर कोई उनके अच्छे स्वभाव और सत्य चरित्र के कारण प्यार करता था। राजा के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते राम सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए तो उन्होंने संन्यास लेने और राम को अयोध्या का राजा बनाने का फैसला किया। जैसे जैसे राज्याभिषेक का दिन नजदीक आता गया, शहर में इस अवसर की तैयारियां शुरू हो गईं और रानियां आने वाले कार्यक्रम के लिए खुश थीं। हालांकि चीजें राजा दशरथ की योजना के अनुसार नहीं हुई। एक दुष्ट महिला मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, ने रानी कैकेयी से कहा, आप राम के राज्याभिषेक से इतनी खुश क्यों हैं? क्या आपको एहसास नहीं है कि अब से आपको कौशल्या जितना सम्मान नहीं मिलेगा और आपके बेटे भरत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा? रानी कैकेयी बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैं राम से प्यार करती हूँ और वह उत्तराधिकारी हैं। मंथरा ने शैतानी आवाज में कहा, अगर आप चीजें बदलेंगे तो नहीं। अब तक कैकेयी को डर लगने लगा था कि उसकी दासी सही कह रही होगी कि राम के राजा बनने के बाद उसके अपने बेटे भरत को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। कैकेयी ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मंथरा ने कैकेयी को अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास गई और बोली, क्या आपको वह वचन याद है जो आपने मुझसे तब किया था जब मैंने युद्ध के मैदान में आपकी जान बचाई थी? आपने कहा था कि आप मेरी 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। हाँ मेरी रानी, दशरथ ने कहा, मुझे याद है और मैं अपना वचन निभाऊंगा। जो चाहो मांगो। कैकेयी ने ठंडे स्वर में घोषणा की, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ और राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दो। राजा दशरथ अवाक रह गए। उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी कोई वचन नहीं तोड़ा था। अब वे क्या कर सकते थे? उनकी सारी खुशियां और शांति उनसे छीन ली गई थी।
अनिच्छा से राजा ने अपने सेवक से फुसफुसाते हुए कहा, जाओ और राम को ले आओ। जब राम पहुंचे तो उनके पिता बहुत दुखी थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कैकेयी ने कहा, भरत राजा बनेगा और तुम्हें 14 साल के लिए निर्वासित किया जाएगा। राम ने पूछा, क्या मेरे प्यारे पिता यही चाहते हैं? कैकेयी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता मुझसे किया हुआ अपना वचन निभा रहे हैं, तो मुझे अपने पिता के वचन का सम्मान करना चाहिए। अगर वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा। भरत को राजा बनने दो। मैं तुरंत वनवास के लिए निकल जाऊंगा। जब सीता, राम की पत्नी, लक्ष्मण, राम के सौतेले भाई और भरत, राम के सौतेले भाई को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने पर जोर दिया। हालांकि राम ने यह सुनिश्चित किया कि भरत अपने पिता के वचन के अनुसार राज्य की देखभाल के लिए वहीं रुके। फिर राम और सीता भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से चले गए। राम, उनकी समर्पित पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण दंडकारण्य नामक वन में 14 साल तक वनवास में रहे। वनवास के दौरान राम वन में ऋषियों के रक्षक बने और राक्षसों और दुष्ट राजा रावण का नाश किया।